नमस्कार मेरे साथियों। आइए कुछ आपको सब्जेक्ट की ओर ले चलने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है, समझिए ना। क्वेश्चन क्या है, ये जो हम क्वेश्चन डील कर रहे हैं वो पूछा गया है। पिछले वर्षों ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझिए ना। अब सारा जो क्वेश्चन हम डील करते हैं लगभग ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कुछ अपना माइंड से भी हम सेट कर देते हैं ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है बुआ, ये कहता है क्या कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 25% का एक बट्टा दे करके, ध्यान दीजिए, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 25% बट्टा 25% डिस्काउंट देने के बाद 25% लाभ अर्जित करता है। 25% ये लाभ अर्जित करता है, प्रॉफिट करता है, समझ गए ना। यदि रेडियो का क्रय मूल्य या कोई वस्तु का क्रय मूल्य, कोई भी, समझ गए ना, थिंग्स का क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जो है वो 1440 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? ऑप्शन दे देगा, मार देना है? तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो क्विकली कैसे बनाइएगा, बना तो लीजिएगा, ऐसा थोड़े से नहीं बनाइएगा, बना लीजिएगा। एसएससी सीजीएल लेवल का तैयारी करता है, इसी टाइप का क्वेश्चन देता है, लेकिन वहां टाइम मैनेजमेंट खोजता है, क्विक, समझ रहे हैं ना। क्विकर ब्रेन लगाइएगा, देख करके क्वेश्चन मार देना है आंसर, इस टाइप का। इतना एक्सपर्ट अपने माइंड को बना। देखिए क्वेश्चन, एक व्यापारी, क्वेश्चन लिख लीजिए, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 25% 25% बट्टा देकर 25% लाभ अर्जित करता है। 25% लाभ अर्जित करता है। क्या करता है? लाभ अर्जित करता है, समझ गए ना। लाभ अर्जित करता है, क्या करता है? लाभ अर्जित। यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य, यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना? 1440 रुपया हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? इसका अंकित मूल्य क्या? अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा, यही ना, क्या होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि वो ग्राहक को 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 25% लाभ कमा लेता है। तो बताइए, वो जो है दुकानदार, व्यापारी, बिजनेसमैन, वो कितना होशियार है, से समझिए। सबको बुर्बक बना रहा है। 25% बट्टो दे दिया, 25% लाभो कमा लिया है। अब बताइए कौन यूनिवर्सिटी का प्रोडक्शन है, ये दिमाग लगाता है। तो क्या कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो मान लिया कि देखिए ये सब है, एक एक नियम पर भी बनता है, ट्रिक से भी बनता है, अपना ब्रेन से भी बनता है। हम तो ज्यादा आपको समझाने के पर्पज से बता रहा है, उद्देश्य से। तो मान लिया जाए कि 100 रुपया मूल्य है उसका, 100 रुपया मूल्य है, ओरिजिनल दाम, समझ गए ना। और ये 25% बट्टा देता है, इसका मतलब है 25% लाभो कमा लेगा। तो ये कितना होगा? 125 रुपया। ये क्या होगा? 25% लाभ से तो 100 के वस्तु 125 रुपया डालेगा दिमाग से, और 125 का
क्या परसेंट, 25% डिस्काउंट कर देता है। तो 25% डिस्काउंट कर दिया, दिमाग लगाइए यहाँ पर। तो 25 पचे 100, 25 चौका 100, 25 ना हो गया, 25 पर 100, 25 चौका 100, अब 25 पचे 125, तो 125 बटे 4, 125 बटे 4, तो 4 से भाग दे दीजिए 125 में, तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 कट गया, क्या 5 उतर गया, 1 मरतबे 4 1 ना, तो 31.25 हो जाएगा। 31.25 लगभग होगा। ये डिस्काउंट इतना दे दिया, कितना दे दिया, इतना। तो 125 रुपया क्या करता है, ये दिमाग लगाइए, यहाँ पर ये कितना आ गया, इतना रुपया 25 पर ये हो गया, किसका, ये 25 पर डिस्काउंट जो लिया इसका 31 रुपया 25 पैसा। अब 125, ध्यान दीजिए, 125 इतना को घटा दिया, उतना रुपया में बेचेगा, एक मतलब मूल उसका क्या था, और कम था क्या। इस टाइप से दिमाग लगा करके, तो इसको ट्रिक में कैसे बनाइएगा, ये तो अपना दिमाग से अपना वर्बल रूप में समझे, लेकिन इसको कैसे बनाइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता कैसे बनाइएगा, इस टाइप का रहेगा तो एम क्विक मार दीजिएगा। ये एक नियम और आदम जमाना वाला नहीं चलेगा। अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा, अब इसको कैसे बनाइएगा वो समझना है ना क्या। अब इसको अपने ढंग से बनाना है, मिटाने ही में 32 महीना लग जाता है, देखते हैं ना, है। चलिए अब इसको कुछ 1440 रुपया रेडियो का मूल्य है, कितना है, रेडियो का मूल्य कितना है, 1440 रुपया। 25% बट्टा देकर वे 25% क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। तो यदि 1440 माने 1440 रुपया, तो अंकित मूल्य उसका क्या था ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे डील कीजिएगा, है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, देखिए कैसे बनाते हैं इसे। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन यदि आ जाए तो अंकित मूल्य, ट्रिक समझिए, क्या ट्रिक, क्या हुआ, ट्रिक्स, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य डायरेक्ट निकालने के लिए अंकित मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या कीजिएगा, 1440 है, मतलब 1440 गुने कितना, 25% लाभ ना, 25% लाभ, तो 125 बटा 100, दिमाग लगाइए। और फिर 25% क्या करता है वो, तो कितना हो गया, तो 75 ना, अरे 75 हुआ ना जी, तो ऊपर कर दीजिएगा 100 बटे कितना है ना, 100 बटे 75 कर दीजिएगा, 100 बटे 75। इस टाइप से आप बनाइएगा, ये हो गया आपका आंसर, ये जो है हो गया। तो कैसे बनाइए, काटिएगा, काटिए, है, इस टाइप के आएगा तो कितना, 1440 गुने 125 बटा 100 गुने 100 बटे 75, 25% लाभ भी अर्जित करता है, 25% बट्टा भी देता है, ध्यान दीजिए, 25% बट्टा भी देता है। तो अब दिमाग लगाइए यहां से, ई जो है इसका अंकित मूल्य, ये तो है क्या, इतना रुपया मूल्य है, तो ई क्या करेगा, इसका अंकित मूल्य हमको मालूम करना है, कितना अंकित मूल्य होना चाहिए क्या। तो काटिए, ई 100 से 100 खत्म है, 25 पचे 125, 25 तिहाई 75 ना, तो 1440 गुने 5 बटे 3, और 3 से भाग दीजिए, 3 चौक 12, 2 3 अठे 24, 480। अब 480 गुने 5 कीजिए गुना, 8 पचे 40 के 0, हाथ में कै है, 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 5 चौक 20, 4
24, एक बार 0 बैठा दीजिए। कितना हो गया इसका अंकित मूल्य? 2400 रुपया। इसका अंकित मूल्य कितना था? 2400 रुपया था। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को बनाइएगा। अब कहेगा कि 125 रुपया के वस्तु को बेचने पर ना 10% बट्टा देने, 10% बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है ना। तो ऐसा होगा तो क्या कीजिएगा? इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा तो क्या कीजिएगा? एकदम दिमाग में रट ली, क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर जाइए। इस टाइप का आएगा तो इसी टाइप से ठक 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 मार देना है। क्या हुआ? ना मार दीजिएगा। अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा इस टाइप पर बना दीजिएगा। है जो भी पढ़िए एकदम ठोस पढ़िए, ना तो ना पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए 125 रुपया है तो इसका अंकित मूल्य क्या है? तो 125 गुणे 10% लाभ है तो कितना हो जाएगा? 110 बटा 100 फिर 10 बटा देता है 10% तो कितना हो जाएगा यहाँ? तो 100 बटे 90। बस नारायण कही हो गया आपका काम, फिनिश। ये 100 से 100 खत्म, ये 0 से 0 खत्म। तो 125 गुणे 11 बटे 9। अब कर लीजिए गुना। 125 125 5 7 3 1 बटे 9 है। अब 9 से भाग दे दीजिए कितना में? 1375, 1375 में। तो एक मरतबे 9 है, 4 है, 7 उतर गया है, 9 बचे 45, 9 बचे 45, कितना हो गया? 2 5 है, 9 दूना 18, कितना गया? 10 15 7 दशमलव 0 9 सते 63 है, 7 7 आ गया तो कितना हो गया? 152.77 लगभग होगा इसका अंकित मूल्य। क्या हो गया? 152 हो जाएगा। क्या 152.77 पैसा लगभग क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आपको बना लेना है। क्या समझे बात को? और दे क्वेश्चन, और क्वेश्चन खींचे। अब देखिए क्वेश्चन एक और टाइप के, इस टाइप पर क्वेश्चन हम देते हैं। अब कहता है क्या, इसको मिटा देते हैं क्या? मिटाने वाला ही प्रॉब्लम होती, कितना क्वेश्चन हम खींच देते, समझा देते हैं। हाँ नहीं दे, मिटाने में कितना टाइम लगता है। मैथ को तो हम पिया देंगे, माइंड ठीक रहना चाहिए। माइंडे इधर उधर भटक जाता है, क्या करें? हैं मैथ के तो हम खुदे बचपन से मास्टर ब्लास्टर है, इसी से तो मेरा जिंदगी खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को तो समझने की कोशिश कीजिए, समझिए। अब कहता है कि जो अंकित मूल्य पर, ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य पर है, अंकित मूल्य पर 10% तथा 5% के दो क्रमवार ना क्रमवार बट्टा देने के उपरांत किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 171 रुपया। ध्यान दीजिए, क्रमवार का मतलब समझ रहे ना? क्रमिक बट्टा। हम सब क्रमिक बट्टा पढ़ते थे उसको। क्या? क्रमिक बट्टा। समझ गए ना? क्या? क्रमिक बट्टा। तो अंकित मूल्य पर 10% तथा 5% के दो क्रमवार ना, लिख दे क्वेश्चन लिख दे। अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 10% तथा 5% का क्रमवार। क्या हुआ? दो क्रमवार क्या करता है? दो क्रमवार बट्टे देने के उपरांत
बट्टे देने के उपरांत क्या हुआ? उपरांत क्या करता है? उपरांत समझ गए ना? उपरांत किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ? विक्रय मूल्य कितना है? 171 रुपया। ध्यान दीजिए, इस पर फोकस कीजिए। 171 रुपया है। तो एक इसका कहेगा अंकित मूल्य निकालने के लिए। क्या कहेगा? इसका अंकित मूल्य कितना है? हैं? इसका अंकित मूल्य कितना है? हैं? हम सब 100 मान करके बनाते थे, उसी ढंग के पढ़ाते थे। लेकिन कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन में कैसे ट्रिक पर मार कर निकल जाइएगा? इसको कैसे बनाइएगा? अंकित मूल्य पर 10% तथा 5% का 2 क्रमवार बट्टा दे रहा है, क्रमिक बट्टा है। क्या दे रहा है? क्रमिक बट्टा। ठीक है, दे रहा है। उसके उपरांत भी विक्रय मूल्य कितना है बुआ? 171 रुपया। तो इसका अंकित मूल्य क्या था? कितना था? समझ गए ना? कितना था? तो कैसे बनाइएगा? कैसे बनाइएगा? है ना क्वेश्चन बनाना जी? तो कैसे बनेब? इसको कैसे बनाइएगा? ये तो दिमाग में अट गया ना क्वेश्चन जी। अब बनाइएगा कैसे? ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है बुआ? तो अंकित मूल्य। क्या? अंकित मूल्य लिख दीजिएगा। अंकित मूल्य निकालना है। मूल्य बराबर वो है, ब्रेन यूज कीजिए। तो कितना? 171। ध्यान दीजिए, 171 है ना? 171 गुने 171, एगो 10 है, एगो 5 है। एगो 10 है, एगो 5 है। तो गुने 100, जय गो रहेगा तब गो मार दे। 3 गो रहेगा तो 3 गो, 4 गो रहेगा तो 4 गो मार दिया। 100 गुने 100 बटे का गो है? 2 गो, तो एगो 90, 1 90 1 कितना? 95 ही 5%। समझ रहे बात को? और इसको काट करके अब 3 गो रहेगा तो 100 गुने 100 गुने 100। समझ ले कि नरे बुर्बक कहीं का? समझा? ये जो है 5 गो रहेगा तो उसको बाप को धारे हुए है। 5 गो रहेगा 5 गो मार देगा। 100 देते उड़ाते चल जाइएगा। 100 100 100 100 तब जितना रहेगा, चलो जितना रहेगा उतना मारते चलो ना। तो इस तरह से 171 गुने कितना हो गया? अब काट करके आप गुना भाग करके निकाल लीजिए। तो कैसे निकालिएगा? निकालिए। अब देखिए, हम भी निकालते हैं। अब 19वा, हम सब पुरनका वाला 19वा 71 से तो 9 और 19 पचे 95 है। 9 से 10 मरतबे खत्म। 10 से 10 कितना? 10 ना के 100। ये कितना हो गया? 5 गुना 10 कितना हो गया? 2 गुने 100 अर्थात 200 रुपया। आपका कितना आ गया? अंकित मूल्य 200 रुपया। ऐसे निकाल लीजिएगा। दे दनादन टप छोड़ते रहिए। क्या? चलिए अब रहने दीजिए क्वेश्चन। अब कल के लिए छोड़ दीजिए। कुछ इतना फ्रेश होकर के आइए, इस कुछ चैप्टर का क्वेश्चन बना जाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।